बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तूरी और मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान। और आज हफ्ते का दिन आपको पता है कि अडियाला जेल से इमरान खान को जो बड़ी सज़ा सुनाई गई, उनकी अहलिया बुशरा बीवी को सज़ा सुनाई गई तोशाखाना 2 पे। इस केस के अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ मौजूद हैं और ये फ़ैसला अचानक क्यों आया, कैसे आया और इस फ़ैसले में किस तरह ये 17 साल की सज़ा सुनाई गई, फिर उसके अलावा जुर्माना अलग से किया गया इमरान खान के ऊपर भी, बुशरा बीवी के ऊपर भी। फैज़ान सबसे पहले ये बताएगा कि तसव्वुर ही नहीं किया जा रहा था कि शायद ये फ़ैसला आ जाएगा। अचानक, क्योंकि आप अक्सर अडियाला जेल की केसेज़ की समाअतें कवर करते हैं, अडियाला जेल में जो कवरेज होती है वो सारी कवर कर रहे होते हैं। तो क्या पता था कि आज फ़ैसला आना है? इब्रा बहुत-बहुत शुक्रिया। असल में आज जब ये फ़ैसला आया तो हम भी हैरत में थे कि अचानक से कैसे फ़ैसला आ गया है। इसके केस के हवाले से अगर बताएँ तो इसकी जो आखिरी समाअत हुई थी अडियाला जेल में, जो प्रॉपर एक समाअत हुई थी जिसमें मुल्ज़िमान भी पेश हुए थे, वकील भी पेश हुए थे, वो अक्टूबर में हुई थी और हुँ, वो अडियाला जेल में हुई थी। हुँ, उसके बाद जो है जवाब जमा करवाने के लिए जो मुल्ज़िमान थे उस टाइम और अब मुजरिम बन गए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी, इनके वकीलों को वक़्त दिया गया था कि वो आइंदा समाअत में जो है वो जवाब जो है वो जमा करवाएँ। क्योंकि हतमी दलाइल हो चुके थे, 342 का बयान भी हो चुका था और यही तवक्को थी कि जब जवाब जमा कराया जाएगा, हतमी दलाइल की सूरत में तहरीरी तौर पे दलाइल पेश कर दिए जाएँगे, तो उसके बाद केस का फैसला महफूज़ कर दिया जाएगा। जिस तरह इससे पहले केसेज़ में हमने देखा कि अडयाला जेल में कादिर ट्रस्ट में भी जो है केस का फैसला महफूज़ किया गया। पहले 1 हफ़्ते की डेट दी गई, फिर उसके बाद फिर 1 हफ़्ते की डेट दी गई, तो उसके बाद जाके केस का फैसला सुनाया गया था। आज भी गुज़िश्ता रोज़ जो है जो शाहरुख अर्जुमन का कोर्ट का अमला है, उन्होंने जो वकील हैं उनको बता दिया गया था कि आज अडियाला जेल में समाअत होगी। कल शाम से खबरें आई कि अडियाला मतलब ये थी कि स बताया ये गया था कि समाअत होगी, समाअत फ़ैसले होगी। का नहीं बताया गया। फैसले का नहीं बताया गया था। आज समाअत होगी और अडियाला जेल में समाअत होगी। इससे पहले अक्टूबर के बाद 3 समाअतें हुई, लेकिन वो बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई और वो समाअत हुई थी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, उसमें अगली तारीख दे दी गई थी। कल जब ये आया क बताया गया कि वकील को कि केस की जो समाअत है वो अडियाला जेल में होगी, तो इसका यही मैं समझा जा रहा था, ये तसव्वुर किया जा रहा था कि जवाब जो है जमा कराया जाएगा और इम्कान ये था कि फैसला महफूज़ किया जाएगा। आज सुबह हुआ ऐसा कि 9 बजे जो है वो जज साहब भी पहुँच गए, प्रोसिक्यूशन टीम भी पहुँच गई और जो वकील थे बानी भी इमरान खान के और बुशरा बीबी के, उनमें से वो सलमान सफदर नहीं पहुँच सके, लेकिन अरशद तबरेज़ जो है वो पहुँच चुके थे, वो कमरा अदालत में मौजूद थे। तकरीबन 1 घंटा जो है इंतज़ार किया गया कि सलमान सफदर जो है वो वहाँ पे जेल में पहुँच सके, कोर्ट रूम जो है वहाँ तक पहुँच सके, उनकी फैमिली के कोई मेंबर पहुँच सके, लेकिन कोई नहीं पहुँच सका। उसके बाद शाहरुख अर्जुमन ने जो है फैसला सुनाया, उनका ये कहना था कि इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद जो है अब ये फैसला सुनाया जा रहा है। जब फैसला सुना दिया गया तो उसके बाद जो है वो सलमान सफदर वहाँ पहुँचे थे। बुशरा बीबी इमरान खान जो है वो वहाँ पर मौजूद थे कमरा अदालत में और उनके सामने ये फैसला सुनाया गया। बाकायदा तौर पे जो पहली ऑर्डर शीट जारी हुई तो तफ़सीलात दी थी कि जो अमले से ली वो इमरान खान ने खुद ली है, हुँ। अरशद तबरेज़ ने भी नहीं ली है। और इस हवाले से जो इमरान खान के वकील हैं और बुशरा बीबी के वकील हैं, उनका भी यही कहना है कि आज तो दलाइल होने थे हतमी और अचानक से ये फैसला सुना दिया गया और ये बड़ा ना समझ आने वाला वो चीज़ है कि कैसे इतनी अचानक से एक तो 3 महीने से समाअत नहीं हुई, तो अचानक से अडियाला जेल में समाअत करके और उसका सज़ा सुना दी गई। अच्छा, फैज़ान, यकीनन हम सब, क्योंकि मैं भी कोर्ट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की वेट करता हूँ, आप हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स करते रहते हैं। तो ये फैसला, हालाँकि तरीका तो यही होता है कि अदालत पहले दलाइल मुकम्मल होते हैं, फिर कह के उसके बाद फैसला महफूज़ करती है या उसी टाइम थोड़ी देर बाद सुनाया जाता है या फिर नेक्स्ट डेट दी जाती है। लेकिन बकौल आप या फिर बकौल पीटीआई के वकीला के कि फैसला महफूज़ नहीं, बल्कि आज तो समाअत होनी थी और अचानक फैसला आ गया। तो ये फैसला जो आया है आज का इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से, तो ये सज़ा कितनी सुनाई गई है? मुकदमा क्या था और फिर जुर्माना कितना हुआ? जी इब्रार, इसमें ऐसा है कि इसमें जो फैसला सुना अगर दौरान समाअत खत्म होने के बाद भी अगर फैसला उसी दिन सुनाना हो तो वकील जो जज है वो वकील को आगाह कर देते हैं कि थोड़ी देर फैसला जो बाद हम थोड़ी देर बाद फैसला फैसला सुना देंगे, सुना बिल्कुल। देंगे। इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें जब इंतज़ार खत्म हुआ तो उन्होंने कहा हम फैसला सुना दें। इसमें असल में इन पे जो इल्ज़ाम था वो ये था कि जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे और बुशरा बीबी जो है खातून अव्वल थी, ये लोग सऊदी अरब गए थे, तो वहाँ से बुल्गारी सेट का जो तोहफ़ा जो है वो इनको तोशाखाना का जो जो तोशा मिला और वो जो भी सरकारी स्टेट मेहमान जाते हैं उनको सेट मिलता है, वो तोशाखाना में जमा करवाना हुँ, होता है। इसमें इन पे इल्ज़ाम ये था कि इनको वो सेट मिला, इन्होंने वहाँ पर जो अप्रेज़िटर ऑफ़िसर है, उससे मिलके और एक निजी अप्रेज़र ऑफ़िसर है सोहेब अब्बासी, उसके साथ मिल के जो है इसकी कीमत कम लगाई, यानी इसकी लागत कम लगाई और वो जो इनका एक जो तोशाखाना का रूल है कि कुछ पेमेंट आप करके वो चीज़ें गिफ्ट आप अपने पास रख सकते हैं। तो उन्होंने उसकी कीमत अपने पास रखवाई हुँ। कम लगवा के
सेट जो है वो अपने पास रखा और उसकी कीमत जो है तोशाखाना में दे दी। इस पर जो है ये पूरा ट्रायल चला, इसमें जो गवाहों को पेश किया गया वो बड़ा अहम गवाह थे और ख़ास तौर पे उनको आखिर में जिनको पेश किया गया, सबसे पहले तो इनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे इमरान खान के उस वक़्त, उनको पेश किया गया, ब्रिगेडियर अहमद को। इसके साथ-साथ जो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी थे, कर्नल रैंक के अफ़सर थे, उनको पेश किया गया। इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इनाम उल्लाह, वो इनके ज़ाती मुलाज़िम भी समझे जाते थे कि और वो बनी गाला में भी वो ड्यूटी दे रहे थे और उनके लिए कहा जाता है कि उनको बुशरा बीबी ने नौकरी से निकाल दिया था। हुँ। उन्होंने आके जो है इसमें गवाही दी और जिस प्राइवेट अप्रेज़र अफ़सर से जो मालियत लागत लगाई गई थी उस सेट की, वो भी इन गवाहों की फ़हरिस्त में शामिल थे और आखिर में इन्हीं 4 गवाहों ने आके जो है अपने बयानात कलमबंद करवाए हैं और इन पे जिरह हुई है। जो मिलिट्री सेक्रेटरी है उनका यही कहना था अपने बयान में कि जो इमरान खान को तोहफ़ा मिला और उन्होंने वो तोहफ़ा जो है वो तोशाखाना में जमा नहीं कराया, अपने पास रखा। जो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी है उन्होंने इमरान खान उनका ये कहना है कि मैंने इमरान खान के बिहाफ़ पे जो कैबिनेट डिवीज़न का तोशाखाना का सेक्शन अफ़सर है, उसको ख़त लिखा था कि इसकी इतनी मालियत बन रही है इसलिए इसकी उसके साथ जो प्राइवेट अप्रेज़र अफ़सर है उससे हुँ, जो कीमत लगाई गई थी, वो कीमत लगाने के बाद ये कीमत बन गई और ये अदा की जा रही है और ये गिफ्ट जो हम अपने पास रख रहे हैं। हुँ। इस तरह जो प्राइवेट अप्रेज़ल ऑफ़िसर था उसने कहा कि मेरे पास जो इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी या प्राइवेट सेक्रेटरी कह दें जो इनामुल्लाह था वो मेरे पास आया था। उसने मुझे कहा कि इसकी कीमत जो है कम लगवानी है और इसकी कीमत कम लगवा के जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होती है बिल रेसिपिट्स वो उसने उसको दी। हुँ। और इनामुल्लाह ने कहा कि मैंने इमरान खान और बुशरा बीबी के कहने पर जो है ये तमाम तर अमल किया और इसमें जो है वो शामिल रहा और मैंने जाके इसकी कीमत जानबूझ के जो है कम लगाई। जो एक्चुअल मालियत किया वो सेट थे जिसमें हुँ। अंगूठी थी, इयररिंग्स थी, वो सेट की कीमत जो है मैंने इमरान खान के कहने पे की, जिसके बाद जो है इन चारों की गवाही के बाद जो है जिरह हुई। जिरह के बाद हतमी दलाइल भी हुए और उसके बाद आज जवाबुल जवाब जो कानूनी प्रोसेस है कि जवाबुल जवाब हाँ। जमा कराया जाता है, वो तहरीरी दलाइल होते हैं जिसको जज पढ़ता है या तो उसी टाइम पढ़ ले या बाद में पढ़ के फिर फैसला सुनाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ जब वो जवाबुल जवाब आज जमा करवाना था और उसके बगैर जो है आज फैसला जो है वो सुना दिया गया। अच्छा फैज़ान आपने ये नहीं बताया कि सज़ा कितनी हुई इमरान खान को, बुशरा बीबी को और जुर्माना कितना हुआ? अच्छा, इसमें जो मेन केस था जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने जो अपनी पावर है, जो अथॉरिटी थी उसको मिसयूज़ किया हुँ। और अमानत में ख़यानत इख्तियारात किए, इख्तियारात का इख्तियारात का नाजायज़ हाँ, फ़ायदा। उसमें जो है इनको 10 साल सज़ा हुई। फिर पीपीसी की दफ़ा 409 के तहत जो है इनको 7 साल मज़ीद सज़ा हुई और तो टोटल मिलके 17 साल सज़ा हुई है इमरान इमरान खान खान को को और 17 साल सज़ा हुई है बुशरा बीबी को और हुँ। इसके साथ-साथ जुर्माना 1 1,60,000 1 1 1 करोड़ करोड़ 60 लाख से ज़ायद का जो है जुर्माना भी किया गया है और ये भी कहा गया है कि अगर ये दोनों मुल्ज़िमान जुर्माना अदा नहीं करते तो 6-6 माह की मज़ीद जो सज़ा है इनको काटनी पड़ेगी और इसके साथ-साथ जज ने जो स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमन थे उन्होंने अपने फैसले में ये भी लिखा है कि इनको जो सज़ा दी गई है, वो हमने इनकी बुशरा बीबी की जो है खातून होने की वज़ह से और इमरान खान की उम्र को देखते हुए हमने कम दी है। इसमें सज़ा ज़्यादा बनती थी लेकिन हमने इनकी उम्र का लिहाज़ किया और उनकी खातून बुशरा बीबी की खातून होने का लिहाज़ किया इसलिए हमने इनको सज़ा कम दी है। अच्छा फैज़ान वैसे इमरान खान की आज जो 17 साल की सज़ा हुई है तोशाखाना 2 पे, इससे पहले हमने देखा तोशाखाना 1 पे सज़ा हुई, साइफ़र पे सज़ा हुई, इद्दत केस पे सज़ा हुई। ये कुल सज़ाएँ अगर मिला के हम देखें तो ये टोटल कितनी सज़ाएँ बनती हैं? इब्रार इनको जितना हम अगर करें तो तोशाखाना 1 में सज़ा हुई, इद्दत निकाह केस, साइफ़र केस, फिर तोशाखाना अभी इससे पहले जिस सज़ा में जो सज़ा भुगत रहे हैं अडियाला जेल में इमरान खान, वो अल-कादिर ट्रस्ट केस है। तो हाँ, टोटल मिला के 60 से ज़्यादा साल बनते हैं जिनको सज़ा हो चुकी है। लेकिन उसमें एक जो पॉइंट ये है कि जो इद्दत निकाह केस है, साइफ़र केस है और जो तोशाखाना 1 केस है, उनकी सज़ाएँ मुअत्तल हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जी। जो इमरान खान अब जो सज़ा काटेंगे अडियाला जेल में, एक वो काटेंगे अल-कादिर ट्रस्ट केस की जिसकी अपीलें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर है लेकिन उसपे तक समाअत उस तरह हो नहीं पेंडिंग पड़ी सकी। हुई हैं। पेंडिंग समाअतें हुई है लेकिन नैब की जानिब से 2 दफ़ा जो है हाँ। ज़ेर इल्तवा जवाब जमा कराने का टाइम माँगा गया और आज जो 17 साल की सज़ा हो गई है। 14 साल कैद की सज़ा जो है अल-कादिर ट्रस्ट में और 17 साल कैद की सज़ा जो है इसमें। तो तकरीबन जो है 32 या 33 साल की सज़ा जो है वो काटेंगे। बाकी जो सज़ाएँ जो है उनकी मुअत्तल की हो चुकी हैं क्योंकि इन्होंने जो है उस टाइम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ जो है वो मिल गया था और मुख्तलिफ केसेज़ में सज़ाएँ जो हैं वो मुअत्तल कर दी गई थी। लेकिन 90 मिलियन पाउंड केस के फैसले पे अपील हुई है लेकिन उस पर ट्रायल बाकायदा तौर पे शुरू नहीं हो चुका है, पेंडिंग पे ही पड़ी हुई है, तो उस पे रिलीफ नहीं मिल सका है इसलिए उनकी सज़ा जो है वो बरकरार है। अच्छा फैज़ान यकीनन ये तमाम मुकदमात का अगर हमने जायज़ा लें तो तकरीबन ये 60 साल के लगभग सज़ा बन जाती है। चलो कुछ सज़ाएँ मुअत्तल हो चुकी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इमरान खान के मुस्तकबिल में क्योंकि बहुत सारे मुकदमात का फ़ैसला अब हो चुका है। कुछ मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और मुमकिन तौर पर ये केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पे चला जाएगा।
लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि 2 सवालात आपसे। एक तो इमरान खान का अब 9 मई का ट्रायल भी होना है और दूसरा उनको शिफ्ट करने के हवाले से भी कयासराइयाँ चल रही हैं कि उनको अब अडियाला जेल से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, तो कहाँ शिफ्ट किया जाने का इम्कान है? क्योंकि आप अडियाला जेल जाते हैं, कवरेज करते हैं, वहाँ अदालत समाअतों में भी आप रहे हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की, तो क्या समझते हैं? इब्रार इसमें जो इमरान खान का केस जो अहम 9 मई के तो मुख्तलिफ केसेज़ है, खाली इस्लामाबाद में नहीं, पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में भी केसेज़ हैं और सब केसेज़ में इमरान खान मुलज़िम है। लेकिन जो जिस केस में बाकायदा तौर पे फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, ट्रायल चल रहा है, वो ट्रायल भी तकरीबन हतमी पोज़ीशंस में डाला गया है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहा जाए तो 10 से 20 समातें लगेंगी और वो ट्रायल भी फ़ाइनल हो जाएगा। वो है जीएचक्यू हमला केस, जिसकी एफआईआर दर्ज हुई है आर्य बाज़ार पुलिस स्टेशन रावलपिंडी में। हुँ। उसकी भी समाअत जो है काफ़ी अरसे से नहीं हो रही। बीच में तो जो अमजद अली शाह है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज रावलपिंडी के, उन्होंने तो ये भी कहा था कि इसको जो है हम रोज़ाना की बुनियाद पे करेंगे इस केस की समाअत। लेकिन बीच में वक़्फ़ा आ चुका है और 2 से 3 महीने हो चुके हैं उनकी उस केस की भी समाअत जो है वो बाकायदा तौर पे नहीं की जा सकी है। उस केस में जो है इमरान खान को अगर जो मौजूदा सूरत-हाल नज़र आ रही है कि उनको सज़ा उस पे हो सकती है। लेकिन दूसरा खतरा है, जैसा आपने कहा कि उनको कहाँ शिफ्ट करेंगे। दूसरा ये एक खतरा ये भी है कि इमरान खान को अगर मिलिट्री कोर्ट्स में इस केस को ले जाया जाता है, क्योंकि इसी केस में जो है वो फैज़ हमीद का नाम भी आ रहा है कि उन पे भी इंक्वायरी हो रही है और अगर इन दोनों केसेस को कंबाइन करके मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाता है तो कहीं ऐसी जगह पे इनको मुंतकिल किया जा सकता है, जिस तरह बीच में हमने देखा था कि एक खबरें आई थी, कुछ ज़राए ये दावा कर रहे थे कि इमरान खान को रावलपिंडी में ही किसी महफूज़ मकाम पर जो है कासिम मार्केट का कासिम मार्केट के पास एक जगह बना दी गई है, कंपाउंड बना दी गई है, जहाँ बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों को मुंतकिल किया जाएगा। हुँ। तो हो सकता है कि बुशरा बीबी तो अब बुशरा बीबी का कोई और केस नहीं है, 9 मई के केस में वो मुलज़िम भी नहीं है। बुशरा बीबी का ये केस था, इनको सज़ा हो गई है। इमरान खान का जो केस है जीएचक्यू हमला केस, उस पे अगर मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल हो सकता है, तो हो सकता है इनको वहाँ पर मुंतकिल किया जाए कासिम मार्केट के पास जो कंपाउंड तैयार किया गया है, जो मुबैना तौर पे दावा किया जा रहा है, तो वहाँ पे उनको मुंतकिल किया जा सकता है, क्योंकि जीएचक्यू हमला केस की समाअत या तो एटीसी रावलपिंडी में होती है या अडियाला जेल में होती है। हुँ। और इस हवाले से रिसेंटली पहले एक नोटिफ़िकेशन पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किया गया कि जेल ट्रायल जो वो कैंसल कर दिए, इनको एटीसी रावलपिंडी में पेश किया जाएगा, वीडियो लिंक के ज़रिए। वो एक समाअत वहाँ पर हुई, तो उसके बाद फिर दोबारा से नोटिफ़िकेशन जारी किया गया कि नहीं, जेल ट्रायल जो है हम बहाल कर रहे हैं और अब जेल ट्रायल किया जाएगा। हुँ। अगर 9 मई केस की सज़ा जीएचक्यू हमला केस का ट्रायल आगे बढ़ाना है, उसमें सज़ा देनी है, तो वो रावलपिंडी में इस केस की समाअत हो सकती है। अगर इनको क्या बलूचिस्तान या सिंध लेके जाया गया, तो वहाँ पर उस केस की समाअत नहीं होगी, क्योंकि गवाहों को पेश करना पड़ता है और जीएचक्यू हमला केस में 50 से ज़ायद मुल्ज़िमान हैं जो हर पेशी पे आते हैं, तो फिर उनका वहाँ पे जाना उस ट्रायल को तेज़ी से कंक्लूड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यकीनन फैज़ान क्योंकि आपको पता है कि अडियाला जेल अक्सर जाते रहते हैं और मुकदमात की कवरेज भी करते रहे हैं। इसके अलावा पीटीआई के जितने चार्ज होते रहे, चाहे वो उनकी बहनें अलीमा खान हो, उस्मा खान हो, नूरीन खान हो, उनकी कवरेज करते रहें और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी बीट करते हैं, तो यकीनन बड़ी अहम खबरें हैं। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं इस सज़ा के ऊपर जो आज सुनाई गई है। जिस तरह फैज़ान ने बात की, पीटीआई के वकील बात कर रहे हैं कि आज तो सिर्फ़ समाअत होनी थी, लेकिन अचानक ये फ़ैसला आया कैसे? 2 सफ़ात पर मुश्तमिल शॉर्ट फ़ैसला सुबह आया। उसके बाद अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले तफ़सीली फ़ैसला तकरीबन कोई 59 सफ़ात पर मुश्तमिल तफ़सीली फ़ैसला भी जारी किया गया है, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सज़ा और तकरीबन 1 करोड़ 64 लाख जुर्माना दोनों के ऊपर एक-एक के ऊपर इतना सुनाया गया। इसके अलावा जो जुर्माना अदा नहीं करेंगे तो 6 महीने मज़ीद उनको जेल काटनी पड़ेगी और फिर उम्र का जिस तरह फैज़ान ने बात की कि जज साहब ने बड़ी मेहरबानी की है, बुशरा बीबी को खातून होने की हैसियत से और इमरान खान साहब को उम्र रसीदा होने की हैसियत से बड़ा रिलीफ़ दिया है और बल्कि बहुत सारी चीज़ें की। ये तो आपको पता है कि माज़ी में नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर पे किस तरह सज़ाएँ हुई और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके किस तरह सज़ाएँ ख़त्म हुई। इसी तरह इमरान खान के दीगर मुकदमात में भी हमने देखा कि ट्रायल कोर्ट से तो सज़ाएँ हो गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके वो सज़ाएँ मुअत्तल हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऊपर की अदालतों में आते तो मामलात ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन फिर सिस्टम के बदलने का भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है। माज़ी में मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर जब ये मामला आया, तो सिस्टम जब बदला, तो उनको रिलीफ़ मिला और आज भी ये ख़्याल है बहुत सारे लोगों का, सिस्टम बदलेगा, तो इमरान खान हो या बुशरा बीबी हो या पीटीआई हो, उनको रिलीफ़ मिलेगा। तो देखते हैं आने वाला कल क्या कुछ बताता है या कुछ दिखाता है। तो मज़ीद जो भी इस हवाले से पाकिस्तान की अदलिया में या पाकिस्तान के सियासी मैदानों में अपडेट्स होंगी, वो आप नाज़रीन के सामने रखते रहेंगे। मैं और फैज़ान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।